जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब में। मैं नौमिता और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आपने मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत बार सुना है। उनकी कहानियाँ और उपन्यास जीवन का सच दिखाती हैं। उनकी एक एक कहानी समाज का आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें खुद से रूबरू कराता है। उनकी इन्हीं कहानियों में से आज जो मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, उस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी की रचना कालजयी रचना की मानवीय गरिमा के पक्ष में दी गई उद्घोषणाएं हैं। समाज के हर वर्ग, आर्थिक और सामाजिक मानसिकता के शिकार मनुष्यों के अधिकारों को झुंझलाती मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हमारे साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न है, न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा ही। बूढ़ी काकी के समस्त इंद्रिय, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके हैं। पृथ्वी पर पड़ी रहती हैं और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते हैं या भोजन का समय टल जाता, उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाज़ार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण न होता, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका है। बेटे तरुण हो कर चल बसे हैं। अब एक भतीजे के सिवा और कोई ना कोई। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति कर दी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली डिपों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग निकले। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना है, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता है। उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध अथवा अर्धांगिनी रूपा का यह निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र है पर ईश्वर से डरती है, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती जितनी बुद्धिराम की। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति के स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदापित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाते और घर में आकर ज़ोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध है कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप पर कोई ध्यान न देता। काकी क्रोध होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती।
यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुगम। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय बुद्धिराम के घर पर शहनाई बज रही है और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा है। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे हैं। समीप ही खड़ा हुआ व्यक्ति बिदवाली सुना रहा है और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह पर ऐसा खुश हो रहा है मानो इस वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। पौ एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में प्रबंध व्यवस्था कर रही है। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रही है। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही हैं, दूसरे में अन्य पकवान। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही है। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार करने लगी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसे भाग कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिखा करते हैं, आज उनका कहीं पता नहीं। मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति मोवा दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हो तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरती और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी।
यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही है। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, कोई आया है, उसे कुछ दे दो। उसके लिए सीधा निकाल रही है कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही है, झुंझलाती कुड़ती, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूखता, गर्मी के मारे फूकी जाती, परंतु इतना अवकाश भी नहीं कि ज़रा पानी पी ले और पंखा लेकर झले। यह भी खटकता कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या क्या? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए जीभ ऐसी, एक दिन खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन ना मरे ना पीछा छोड़े, नाम बेचने लगी है, नाक कटवाकर दम तोड़ लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला, चाहती तो जाकर कोठरी में बैठती। जब घर के लोग खाना खाएंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान का पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना शुरू कर दिया। मेहमान के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था। एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके होंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा, ना जाऊंगी।
मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गया जा रहा होगा। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनका स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, क्या करें। इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ आऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई, कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में कि पत्तल पर पूड़ियाँ घट रही हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े, थाल को ज़मीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में श्रम से पटक दिया। बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका लू के एक ही झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी से भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को दया न आ रही थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम है। बेचारी भोली लड़की, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझलाने लगी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते थे। क्या मेहमान सब पूड़ियाँ खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती, परंतु माता के भय से ना जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती। उसका हृदय अधीर हो रहा था।
बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्य, सामाजिक कुरीतियाँ तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को अपनी संपूर्ण कलात्मकता के साथ अनावृत करती हैं। इस कहानी में आज के परिवेश को दिखाया गया है कि किस तरह आजकल लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ करते हैं। हमें अपने बुज़ुर्गों का आदर करना चाहिए। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही है। लाडली की आंखों में नींद न आती। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा अब सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा है, केवल चूल्हे में आग चमक रही है। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठा। लाडली को साहस हुआ। कोई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ से गिरा दिया। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की ज़रा आहट भी ना मिलती। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसी कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में भूख धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरे ही पेट काटने से धन जुड़ेगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल मैं अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या? बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब न पूछी, तब अब क्या देगी? यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। गलनी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी भर पेट खा लिया आपने? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की सुधा को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, अभी भूख शांत नहीं हुई।
जाऊंगी तो तेरी अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खाने लगी, बार बार होठ चाटती, चटकारे मारती। हृदय ममोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मादंड बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठी पत्तलों के पास रख दिया। दीन हटकर ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भ्रषण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब मनुष्य इच्छाएं एक ही केंद्र पर आकर लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियाँ थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन हो गया। जैसे पशु की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मण दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय हृदय असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय काँप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो ज़मीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, बस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थ और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से भी ना देखी पड़ी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक है। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भर पेट भोजन ना दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्ध अवस्था में है। रूपा ने अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु
उनमें किसी को वह परम आनंद ना हो सका जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठ अवरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठ गई खाना खाने। उनके एक एक रोए से सच्ची सनिग्धताएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निर्मग्न थी। धन्यवाद दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी केवल 20वीं सदी की नहीं, अपितु हमारे वर्तमान की भी है। यही कहानी, यही वेदना, यही पीड़ा, तिरस्कार, उम्र के आखिरी पड़ाव का एकांकीपन कोई नया चेहरा लिए हमारे सामने आ ही जाता है। कभी किसी पूजा स्थल के बाहर भोजन के लिए कपकपाती आवाज़, तो कभी रेल के किसी प्लेटफॉर्म पर कंबल में लिपटी बुजुर्ग लाश। अगर ऐसा ना होता दोस्तों, तो वृद्ध आश्रम या ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट ही ना होता। दोस्तों, बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे वक्त का वो हिस्सा है जिस पर हमारे वर्तमान की नींव टिकी है। तो अपने बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनका ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह मंगलवार 7 बजे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सुनते रहें रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। तब तक आप फिल्म भाभी मूवी का ये गीत सुनते रहिए और सुनना ना भूलें रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।
तेरा